हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक किस चीज़ पे है आज का? इंडिया इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमी सुपर पावर, यानी कि भारत सुपर पावर में एंट्री मारने वाला है। कब तक मारेगा, कैसे मारेगा, तो ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद पता चलेगा कि भारत सुपर पावर में कब जाने वाला है। तो चलो फिर वीडियो करें स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में एक G7 की मीटिंग हुई थी। और G7 आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देशों का ग्रुप है। इस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई भी थी, लेकिन एक ऐसा इवेंट हुआ इस मीटिंग में जो मैं भी खुद पर्सनली मिस कर गया और लगभग 90% लोग मिस कर गए। लेकिन आज पश्चिमी देशों में इसको लेकर बहुत ही गर्मा गर्म बहस की जा रही है। ना सिर्फ मीडिया में बल्कि विशेषज्ञ भी इसको लेकर जबरदस्त तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं। और साथ ही जितने भी यूरोपियन देश हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, वो भी इसको लेकर काफी डीपली डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इससे सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलेगा वो होगा भारत। और कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था ना सिर्फ 2 गुना बल्कि 3 गुना तक बड़ी हो सकती है। और इसका मतलब यह होगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था आज की तारीख में लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास है, वो 9 ट्रिलियन से लेकर 10 ट्रिलियन तक बड़ी आसानी से जा सकती है और भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हम कि आखिरकार G7 की उस मीटिंग में हुआ क्या है। दरअसल इस मीटिंग में जब चीन को लेकर गंभीर डिस्कशन किया जा रहा था, तभी जो बाइडेन ने एक बहुत ही काम की बात कही। उन्होंने कहा कि G7 टुक एक्शन टू काउंटर चाइनाज इकोनॉमिक माइट। यानी कि अगर मैं हिंदी में बताऊं तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप चीन की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को रोकना चाहते हैं तो अभी G7 को बड़े एक्शन लेने होंगे। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस स्टेटमेंट पर एक देश इटली को छोड़कर बाकी के 6 देश पूरी तरीके से सहमत थे। इटली तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही छोटी इकोनॉमी बन चुका है, कोई बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है और ऊपर से चीन का पपेट है, तो ऐसे में इटली का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। लेकिन जो बाकी के 6 देश हैं बहुत ताकतवर हैं और चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ी आसानी से गिरा भी सकते हैं। ऐसे में इनकी जो सहमति है वो बहुत अहम है। अगर आप बाकी जो 6 देश हैं इनकी अगर टोटल इकोनॉमी जोड़ ले तो ये 40 ट्रिलियन के आसपास जाकर बैठती है और चीन कहाँ है, करीबन 11 से लेकर 12 ट्रिलियन। तो ऐसे में ये बड़ी आसानी से चीन को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन बहस अब ये जारी है कि जी कैसे काउंटर करेगा G7 चाइना के बढ़ती हुई इकोनॉमिक माइट को। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है चीन पर धीरे धीरे यानी आने वाले 3-4 सालों में अलग अलग मुद्दे को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे कि एक बहाना तो यह है G7 के पास कि जी आप उइगर के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हो, इस पर सैंक्शन लग सकता है। दूसरा, हांगकांग के मुद्दे को लेकर सैंक्शन लग सकता है। तीसरा, कोरोना को लेकर सैंक्शन लग सकता है। और चीन तो लिटरली हर 6 महीने में एक नया बहाना तैयार कर सकता है कि उस पर सैंक्शन लगाया जाए। तो ये एक बड़ा बढ़िया तरीका हो सकता है। और इसके तहत चीन के अलग अलग समय पर अलग अलग जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है और चीन की इकोनॉमी को क्रम्बल कराया जा सकता है, वो घुटनों पर आ सकती है। दूसरा तरीका है कि चीन में जो पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्हें वहां से हटाया जाए, धीरे धीरे वहां से उन्हें निकाला जाए। और इन दोनों ही जो तरीके हैं इन पर लगभग सभी देश सहमत हैं। लेकिन बस डिफरेंस वहां आ रहा है, अमेरिका चाहता है कि सारे के सारे सैंक्शन 2021 में लगा दिए जाएं, लेकिन जो बाकी के देश वो कह रहे हैं कि जिससे हमें भी नुकसान होगा, इससे बेहतर यह है कि आने वाले 4-5 सालों में धीरे धीरे ये हर 6 महीने में एक सैंक्शन, हर 1 साल में एक सैंक्शन ऐसे लगाया जाए ताकि हमें भी नुकसान ना हो, हमारी अर्थव्यवस्थाएं भी इसे अडेप्ट कर लेंगी। लेकिन अब करते हैं मुद्दे की बात। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? मैं कहूंगा भारत को। क्यों? क्योंकि देखिए, पश्चिमी देशों की कंपनियां जब चीन में व्यापार नहीं कर पाएंगी प्रतिबंधों के कारण और उनके देश उन्हें रोकेंगे, तो उन्हें तो मार्केट चाहिए, चीन जैसी मार्केट। लेकिन उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है भारत का। आने वाले समय में तो हमारी पॉपुलेशन चीन से भी बड़ी हो जाएगी।
ऐसे में उनके पास एक अल्टरनेटिव रहेगा। इससे पश्चिमी देशों को सहूलियत ये मिलेगी कि मान लीजिए चीन पर सैंक्शन लगा दिया, उनकी कंपनियां कहेंगी जी हमें नुकसान होगा, तो पश्चिमी देश ये कह सकते हैं कि जी भारत भी इतनी बड़ी मार्केट है, आप वहां बिजनेस कर लो, आपकी भरपाई वहां होगी। तो पश्चिमी देशों को भी फायदा है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी बहुत तेजी से, भारत का जो मिडिल क्लास है वो भी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो पश्चिमी देशों का इन्वेस्टमेंट जो हर साल ट्रिलियनों डॉलर भेजे जाते हैं चीनी कंपनियों में, वो भारत आएगा। क्योंकि जब चीन में इन्वेस्टमेंट करना पश्चिमी देश मुश्किल कर देंगे तो जो पश्चिमी देशों के इन्वेस्टर हैं ये तो कहीं ना कहीं का रुख करेंगे। तो ऐसे में भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, यहां इन्हें फायदा भी होगा, तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से आएगा। बस भारत को एक चीज का बहुत ही खास ध्यान रखना है, वो ये कि जब पश्चिमी देशों की कंपनियां चीन से उठकर भारत में बिजनेस करने आएंगी तो भारत इन्हें यह कहे कि जी आप खुलकर अपना सामान बेचिए, खूब बिजनेस कीजिए, बस इस चीज का ध्यान रखिए जो चीज आप भारत में बेच रहे हैं वो भारत में बनी हुई हो, आपकी फैक्ट्रियां भारत में लगी होनी चाहिए। वरना क्या हो सकता है कि ये फैक्ट्रियां लगा देंगे वियतनाम जैसे देश में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में, सामान फिर यहां पर इंपोर्ट करेंगी, यहां से पैसा तो खूब कमाएंगी लेकिन भारत में नौकरियां उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। ऐसे में भारत को अगर अपना मिडिल क्लास मजबूत करना है तो इन विदेशी कंपनियों के कारखाने और जो फैक्ट्रियां हैं ये भारत में लगने चाहिए। इस चीज का भारत बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहे, क्योंकि बाकी सारा काम तो खुद पश्चिमी देश और चीन आपस में लड़कर भारत के लिए कर ही देंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। G7 में भारत काफी दिनों से मेहनत कर रहा है आने के लिए, लेकिन अभी तक वो पूरा वो नहीं है, मतलब उसको G7 में अभी उसको वो नहीं मिली है वीटो पावर। पर ये कह रहा है कि भारत का इस बार में इसको भारत को भी G7 में सदस्य बनना चाहिए, तो अभी पूरा सदस्य नहीं है ये, इसलिए अब जैसे पूरा सदस्य जैसे वो इसमें अमेरिका हो गया, फ्रांस, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा बाजार है वो भारत का है। पूरा वर्ल्ड ये चीज़ देख रहा है कि सबसे बड़ा अगर कोई बाजार है तो वो है सिर्फ भारत का, तो इसीलिए सब आना चाहते हैं भारत में, सब अपने यहाँ बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है जो लगाना चाहते हैं ताकि भारत को भी, और मोदी जी ये चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी कंपनियां भारत में लगे ताकि हमारा जो ये रोजगार का जो झंझट है वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि युवा, क्योंकि हमारी जो युवा आबादी चाइना से भी ज़्यादा है। और फिर चाइना ने क्या गलती की, चाइना में ज़्यादातर जो युगर मुसलमान है उन पर अत्याचारों को रोज़ खबरें आती है, युगर मुसलमानों पर जो अत्याचार कर रहा है। इधर वो चाइना है कि जो छोटे मोटे जो पड़ोसी देश होते हैं उनको भी डरा धमका कर रखता, तो उससे भी इनको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। इधर कोरोना वायरस का भी चक्कर था, जो चाइना ने कोरोना वायरस का भी आ गया था, इसीलिए है ना सब चिड़े पड़े चाइना से, वो देखते हैं किसी और से। लेकिन हाँ ये चीज़ सही है कि अगर मान लो भारत में कंपनी लगेगी तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लो भारत के आसपास में अगर कहीं और कंपनी लगाते हैं तो फिर उसको भारत को कोई फायदा तो होने वाला है नहीं ज़्यादा। तो इससे अच्छा यही है कि भारत में कंपनी लगाओ और अपना जो माल है यहीं बेचो। शुरुआत में यह विचार ने क्या करा, शुरुआत में यही कहा था, धीरे धीरे उससे कंपनी लगाने के बाद धीरे धीरे उनको हुआ था। भारत की इकोनॉमी में 3 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन हो जाएगी। ट्रिलियन, हाँ ये बात उसी है, 3 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है भारत में। और सबसे बड़ी बात देखो कि 7 देशों में से मतलब भारत को 7 देश बता रहे, तो 7 देशों में जिनकी टोटल इनकी जो इनकम है वो है 40 ट्रिलियन, लेकिन चाइना की सिर्फ अकेले की 10 से 12 ट्रिलियन, यानी कि आप देख सकते हो चाइना कितना हावी हो पड़ा है। पर ये एक चाइना को रोक सकता है तो सिर्फ भारत रोक सकता है, बाकी और किसी के भी बस के नहीं है। भारत को खुला ऑफर है यूएस का, तो हाँ ये है ना, सबकी नज़र सिर्फ भारत पे ही और किसी पे नहीं है। हमारे यहाँ गलवान में घाटी में देखा था कैसे वो भारत को भी दबाने की कोशिश कर रहा है, इधर ताइवान को भी कोशिश कर रहा है दबाने को, इधर हांगकॉन्ग को भी दबाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान को तो खैर वो दबा के बैठा है पूरा। लेकिन भारत उसका बाप है, वो कभी उसके हाथ आने वाला है नहीं। तो उसके सपने, मुंगरी लाल के सपने जो देख रहा है चाइना, उसको देखना तो उससे क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ आज का वीडियो में इतना रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आज के वीडियो में रखेंगे इतना ही। जय हिंद।